शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की अहम खबर के साथ। बदलापुर एनकाउंटर पर हाईकोर्ट ने दरअसल बड़ी टिप्पणी कर दी है। एनकाउंटर में पहली नजर में गड़बड़ी नजर आती है, ये कहा है हाईकोर्ट ने। सिर पर गोली क्यों मारी गई, हाथ या पैर पर गोली क्यों नहीं चलाई गई, ये सवाल पूछा है हाईकोर्ट ने। 4 पुलिस वाले एक कमजोर आदमी पर काबू नहीं कर सके, तो इस तरह के सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से उठाए गए। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, आप ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे थे, आपने उन ऑफिसर से बात भी की थी जो कि एनकाउंटर की तफ्तीश कर रहे हैं, एसआईटी के ऑफिसर्स, और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने वही सवाल उठाए हैं जो टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट में भी उठते नजर आ रहे थे। कई अहम सवाल हैं जिनका जिक्र किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। क्या होता देख रहे हैं आप इस मामले में? देखिए, मुश्किल कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है ठाणे पुलिस की और महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि जिस तरह का ऑब्जर्वेशन लगातार जस्टिस चौहान दे रहे हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाई जाए और उस बैलिस्टिक रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट को कोर्ट को सौंपा जाए। गोली कितनी दूर से चलाई गई, कैसे गोली लगी और वहां पर क्या स्थिति थी, तो और साथ ही साथ उन्होंने अक्षय शिंदे को गोली कितनी दूर से चलाई गई और सिर पर क्यों चलाई गई, क्यों नहीं के दूसरे हिस्से पर क्यों नहीं चलाई ताकि वो जख्मी हो सो काबू में जाए। ये भी कोर्ट ने कहा कि जब 4 से 5 पुलिस कर्मचारी थे तो उन्होंने काबू करने की क्यों नहीं की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पुलिस अधिकारी को गोली की बात बताई गई है कि नीलेश में गोली लगी, तो यहाँ पर यह भी बात कोर्ट ने कहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगाई जाए, साथ साथ में बैलिस्टिक रिपोर्ट भी मंगाई जाए और बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट आई एक्सपर्ट की उस रिपोर्ट कोर्ट ने मांगा है। यानी कि कोर्ट अभी इस बात पर पुख्ता तौर पर नहीं कर रहा है जो बात जो है सरकार की तरफ से रखा जा रहा है कि वहां पर ऐसी स्थिति हो गई थी, छीना झपटी हो गई थी और जो पिस्टल थी वो लॉक हो गई और उसके बाद में फायरिंग करने की नौबत आ गई, कर दिया था। ठीक है राजीव, थोड़ी सी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपसे दोबारा संपर्क करते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर सिर में गोली क्यों मारी गई। अक्षय शिंदे, मासूम बच्चियों के साथ जो यौन शोषण का मामला सामने आया था, उसमें यह शख्स आरोपी था और पुलिस की थ्योरी के हिसाब से एपीआई मोरे की जो पिस्तौल थी वो आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस वैन में ही निकाल ली और उससे गोलियां चलाने लगा। गोलियां जब चला रहा था तो एपीआई मोरे घायल हो गए। सामने ड्राइवर के बगल वाली सीट पर एक इंस्पेक्टर बैठे थे। उन्होंने जब ये सब कुछ पीछे होते हुआ देखा तो उन्होंने अपनी रिवॉल्वर से गोली चलाई जिसमें अक्षय शिंदे के चेहरे पर गोली लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस की इस थ्योरी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं, पूछा है कि सिर पर गोली मारने की नौबत क्यों आई। जब पुलिस वाले पुलिस वैन में इतनी संख्या में मौजूद थे तो एक आरोपी पर काबू क्यों नहीं किया जा सका। यानी ये एनकाउंटर सवालों के घेरे में है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी माना है। 4 पुलिस वाले एक आरोपी पर काबू क्यों नहीं कर सके, ये सवाल उठाया गया है और ये कह दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि पहली नजर में इस एनकाउंटर में गड़बड़ी नजर आती। पूरी खबर से जुड़ी हुई हाईकोर्ट के बारे में आपको जो अपडेट्स हम दे रहे थे कि हाईकोर्ट ने क्या कहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी है इस पूरे मामले को लेकर के, इसे एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं, हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया है। और राजीव हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। राजीव, हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता है, क्या पॉइंट्स रेज किए गए हाईकोर्ट के भीतर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह का वक्तव्य कोर्ट ने अब कहा है कि इसे इनकाउंटर नहीं कहा जा सकता, वहां पर ऐसी स्थिति नहीं थी कि इनकाउंटर करने की नौबत आ गई, क्योंकि 4 से 5 पुलिस कर्मचारी थे जो कि उस पर काबू पा सकते थे। महज एक दुबला पतला और शख्स था जिसे नियंत्रित कर पाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन पुलिस की ये थियरी है कि दरअसल आरोपी ने जो है वो पिस्टल छीन ली थी, उसने 3 राउंड फायर कर दिया था, इसलिए संजय शिंदे ने गोली चलाई, क्योंकि आरोपी अक्षय शिंदे ने नीलेश मोरे के पैर में गोली मार दी थी। उसके बाद कोर्ट ने यह बात कही है कि जो बैलिस्टिक रिपोर्ट है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, वो कोर्ट में सबमिट किया जाए। महत्वपूर्ण यह है क्योंकि इस पूरे मामले में जो है बैलिस्टिक रिपोर्ट देखने के बाद यह पता चलेगा कि आखिर कितने नजदीक से जो है यहाँ पर गोली चलाई गई है और इसी बात को लेकर कोर्ट
ठीक है राजीव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से बड़ी टिप्पणी की गई है। इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है कि इसे एनकाउंटर नहीं कहा जा सकता है। कई थ्योरीज रखी गई है कोर्ट के भीतर, जिसमें ये कहा गया है कि एक पतला दुबला शरीर वाला व्यक्ति क्या इतना ताकतवर हो सकता है कि वो पुलिस के हाथों से रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर फायर करने की कोशिश करे। और इस बीच बदलापुर एनकाउंटर मामले में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। मुंबई के कई इलाकों में फडणवीस के पोस्टर लगे हैं। फडणवीस को बंदूक के साथ इन पोस्टर्स में दिखाया गया है। रिवॉल्वर के साथ वाली तस्वीर पर लिखा है बदलापुर। तो ये तस्वीरें देखिए आप, पोस्टर वॉर की सियासत मुंबई में देखी जा रही है। बदलापुर का मामला गरमाया हुआ है पहले से। बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से इस पूरे मसले पर बड़ी टिप्पणी की गई है, लेकिन देखिए किस तरीके से मुंबई में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं और इस पोस्टर में बदलापुर लिखा गया है। तस्वीरों में आपको फडणवीस नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इन पोस्टरों को मुंबई में लगाया गया है। इन पोस्टरों के जरिए बदलापुर एनकाउंटर पर सियासी संदेश दिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले बदलापुर एनकाउंटर को इन पोस्टरों के जरिए मुद्दा बनाया गया है। पोस्टर पर लिखा है कि बदलापुरा। पोस्टर में देवेंद्र फडणवीस के हाथ में पिस्तौल और राइफल भी दिख रही है। फडणवीस को बंदूक के साथ दिखाकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। मुंबई के कई इलाकों में फडणवीस के इन पोस्टरों को लगाया गया है। ऐसा हैवान जो महिला विरोधी काम किया, वो बेटियों के साथ उन्होंने ये कृत्य किया हो, ऐसे आदमी के लिए मैं एक शब्द भी नहीं बयान करना चाहूंगी। तो वहीं शिवसेना उद्धव गुट बदलापुर एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट का कहना है कि आरोपी के एनकाउंटर से विपक्ष बहुत दुखी है। 4 साल की बच्ची पर अत्याचार कर रहा था, लोगों से मांग हो रही थी कि लोग हमें जो है आरोपी हमारे ताबे में दो। आज जहां पर आरोपी पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, तो अब इनको दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि ये दुख जो है विरोधियों को इतना दुख होगा कि आने वाले समय में वो श्रद्धांजलि सभा भी वो आरोपी के पक्ष में ले सकते हैं।